Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to remaining part of worksheet number 13. Okay, that is B part. For this you have you have already studied about the angles, types of angles, linear pair angles, vertically opposite angles, and one theorem that I have taught you कि दो एंगल का सम बाहर एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो इन्हीं तीनों के बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। अगर आप देखें तो ये हमारे पास दो अपोजिट रेज हैं, एक सिंगल लाइन है। तो ये एंगल्स आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सा हो गया? लीनियर पेयर एंगल हो गया। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं कि दोनों एंगल का सम यानी सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में। तो अगर मैं y + 80 डिग्री करूँ तो वो किसके बराबर आना चाहिए? 180 डिग्री। सबको पता है क्यों? क्योंकि ये क्या है? कैसे एंगल है? लीनियर पेयर। तो यहाँ से मेरे पास y कितना निकल के आ गया? 100 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 100 डिग्री। अब कौन सा एंगल बचा? x। अब सबको दिख रहा है यहाँ पे कि ये एंगल कैसा है? एक्सटीरियर। ये वाली लाइन इसकी एक्सटेंड हुई हुई है और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, उनके सम के बराबर होता है। यानी 30 + 100 विल बी इक्वल टू एंगल x। तो एंगल x क्या हो गया? 30 डिग्री प्लस अभी हमारा निकल के आया ये कितना? 100 डिग्री। तो कितना आ गया ये? 130 डिग्री। क्लियर है सबको? ये बहुत इजी था। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि ये क्या था? लीनियर पेयर था। तो ये 80 डिग्री था। तो ये कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। x कैसे निकलेगा कि वो इन दोनों के सम के बराबर था, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। तो ये कितना आ गया? 130 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, सो हेयर इज़ द सेकेंड पार्ट। अब देखें आप, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। कैसे एंगल हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये भी कितना हो गया? 53 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए, एंगल y निकालना है मुझे। तो एंगल y तो आराम से निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर बन रहे हैं दोनों एंगल। तो 110 डिग्री प्लस एंगल y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये सबको याद होगा, 7th क्लास में आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। ये कैसे एंगल बन रहे हैं? लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो लीनियर पेयर कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट मीन्स दोनों का सम किसके बराबर आएगा? हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो मैं एंगल y यहाँ से निकालूँ तो 180 में से कितना मुझे माइनस करना है? 110। तो ये कितना आ गया? 70 डिग्री। तो एंगल y मेरे पास कितना आ गया? 70 डिग्री। अब आप देखें, ये आपको पता चल गया 53 डिग्री है, ये आपको पता चल गया कि ये 70 डिग्री है। तो हमें एंगल x निकालना है, आराम से निकल आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो बहुत मज़ा आएगा निकालने में। बहुत आराम से सारी चीज़ें निकलती चली जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। दोनों को मैं प्लस कर लेती हूँ। 3 + 0 is 3, 5 + 7 is 12। अब सिर्फ x को यहाँ रहने देंगे, दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो गया? माइनस में। तो ये कितना हो गया? 10 - 3 is 7, 7 - 2 is 5, 57 डिग्री। अगर किसी को ऐसे क्लियर नहीं है तो वो क्या करेगा? साइड में माइनस करके देख ले। वन माइनस 1 is 0। ठीक है, बहुत इजी था ये। बस क्या दिखा यहाँ पे? y क्या था? लीनियर पेयर था। तो 110 में कितना प्लस करें कि 180 हो जाए? 70। चाहे तो माइनस करके देख लें, ज़्यादा इजी पड़ेगा अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो। 70 डिग्री हो गया। हमें x और निकालना था, इसके लिए हमने क्या किया? ये वाला एंगल निकाल लिया। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर ही होगा, क्योंकि ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके, चलिए लेट्स सी इज लास्ट पार्ट। ओके, सो हेयर इज़ लास्ट पार्ट। यहाँ पे क्या दे रखा है? यानी ये इसका क्या मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं। PQ एंड PR इक्वल।
आर इक्वल। ओके, ये हमें दे रखा है 50 डिग्री, एंगल एक्स और एंगल वाई हमें यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले दिमाग में आप जल्दी से प्लान किया करें कि आपको कैसे निकालना है। जैसे मुझसे यहाँ पे कहा गया है एक्स और वाई निकालने को, तो एक्स जो एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, इसके अपोजिट एंगल्स, यानी अगर ये दोनों मुझे पता होते तो ये निकल आता। ऐसे ही वाई एक्सटीरियर हो रहा है, अगर मुझे ये दोनों पता होते तो ये निकल आता। तो हम क्या करें, पहले ही हम ये दोनों एंगल निकाल लें। अब ये दोनों एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जब दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। पढ़िए, आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखी होगी कि अगर आपको एक ट्रायंगल में ये दो साइड्स बराबर दे रखी हैं तो इनके अपोजिट जो एंगल, यानी इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये प्रॉपर्टी होती है, अगर नहीं पता था तो आप समझ लीजिए। तो ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है कि ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके अपोजिट एंगल ये हो गया, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, यानी ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मैं इस एंगल को z मानती हूँ तो ये एंगल भी क्या होगा, z। ओके, चलिए अब निकालते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। मीन्स z प्लस 50 डिग्री विल गिव यू 180 डिग्री। z प्लस z इज़ 2z प्लस 50 डिग्री। अब क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 2z अभी यहीं है, 180 डिग्री ये इधर आया, कितना हो गया, माइनस 50 डिग्री। तो 180 में से 50 गया, कितना बचा हमारे पास, 130 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी ये रब कर दे रही हूँ मैं, 2z। अब मुझे सिर्फ z चाहिए, तो क्या करेंगे, ये इधर लाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये कितना आएगा, इधर डिवाइड में, 2 5 ज़ा 10, कितना बचा, 3 0 2 6 ज़ा 30, यानी z किसके बराबर आ गया, 56 डिग्री। अब ये 56 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 56 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल। इट्स नॉट पॉसिबल व्हाट आई हैव डन। ओके, 2 6 ज़ा 12, यहाँ बचा 1 एंड 2 5 ज़ा 10, 65 डिग्री, नॉट 56 बाय मिस्टेक। ओके, कितना है हमारे पास, 65 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना हुआ, 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री। कैसे मुझे पता चला क्यों गलत है, तो ये इससे भी पता चलता है हमें कि हम कैसे बार बार रीचेक कर सकते हैं कि अपने दिमाग में फ़ौरन हमने इसको ऐड किया कि इन तीनों को 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 + 5 इज़ 10, 0 और 1 कैरी गया, 6 + 1 7, 7 + 6 इज़ 13, 13 + 5 इज़ 18, तीनों का सम 180 आ गया। दैट मीन्स हमने सही निकाला है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या था, x और y। अब मेरे पास ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये इन दोनों का सम अगर मैं निकालती हूँ तो वो किसके बराबर आएगा, y के, क्योंकि y का एक्सटीरियर ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। मैंने सबसे पहले आप लोगों को यही टॉपिक एक्सप्लेन किया है। तो इन दोनों को हम जल्दी से प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 0 इज़ 5, 6 + 5 इज़ 11, 115 डिग्री। चाहे तो आप साइड में प्लस कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस। 5 + 0 इज़ 5, 6 + 5 इज़ 11, कितना आ गया, 115 डिग्री। ओके, अब किसकी बारी है, x की। x किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। अब इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो भी कितना ही आएगा, 115 डिग्री, क्योंकि दोनों 5 + 0 इज़ 5, 6 + 5 इज़ 11। हो गया सॉल्व। बस सबसे पहला काम क्या है, आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं कौन सी चीज़ निकालूँ कि ये वाले निकल आएंगे। बहुत तरीके हो सकते हैं निकालने के। आपने जल्दी से पहले, मैंने यही सोचा कि पहले मैं क्या करूँ कि मुझे ये एंगल और ये एंगल पता हो तो दोनों का सम करके ये निकल आएगा। ओके, चाहे तो आप ऐसे कर सकते थे कि ये एंगल अगर मुझे पता चल गया तो ये क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है, 180 में से माइनस कर दो 65 तो भी निकल आएगा। तो मेथड बहुत हो सकते हैं निकालने के, बस आपको जल्दी से दिमाग में फ़ौरन फटाफट प्लानिंग करनी है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपको करना है। ओके,
अब आपकी बारी है। आपको क्या दे रखा है, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल आपको 130 डिग्री दे रखा है, एक एंगल ट्रायंगल का 50 डिग्री दे रखा है, ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल एंड दिस एंगल। इट्स सो ईजी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू सॉल्व इट फर्स्ट। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।